ठीक है, अब हम वापस आते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पे कि हम इसको विजुअलाइज कैसे करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की हेल्प से। ठीक है, इसको विजुअलाइज करना बहुत ईजी है। इसको हम सपोज डेली टाइम फ्रेम पे डाल देते हैं, राइट। ठीक है, तो ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर है, मे बी मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, और हमारे पास अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें अगर, तो हमारे पास एक ये स्विंग लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब एज अ रिटेल ट्रेडर आपको हर कैंडल नहीं देखनी है कि ये कैंडल ग्रीन बन रही है, ये कैंडल रेड बन रही है, देन नेक्स्ट फिर ग्रीन बन रही है। ठीक है, नहीं, आपको ऐसी कैंडल नहीं देखना है। अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखो तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश है, मार्केट इतना बड़ा रन दे के आया, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली कंसोलिडेट कर रहा है। हर कैंडल से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, और नहीं तो आप ऑब्वियसली ट्रेड नहीं ले पाओगे ऐसे। ठीक है, तो इनको हम व्यू ऐसे करते हैं। अब हम अपना एक स्विंग हाई लेते हैं, ठीक है, एक स्विंग लो लेते हैं ऐसे इस टाइप से। ठीक है, और हम वेट करते हैं कि मार्केट हमारा इन लेवल्स को ब्रीच करे, या तो मार्केट ऊपर चले जाए और स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करे, ठीक है, या फिर मार्केट नीचे आ जाए, जिससे हमारा बायस एटलीस्ट क्लियर हो जाए कि अगर हम या तो हम ऊपर जा रहे हैं या तो नीचे जा रहे हैं। ठीक है, जब तक बायस क्लियर नहीं होगा तब तक आप ट्रेड नहीं ले सकते हो, राइट। तो बीच के जो भी कैंडल्स का कलर है, ये रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, हर चीज़ को एनालाइज नहीं करना है। ओके, तो अगर इस केस में देखें तो मार्केट ने यहाँ पे क्लियर एक ब्रेकआउट दिया। ठीक है, यहाँ क्लियर ब्रेकआउट दिया, मे बी आप यहाँ से कोई अगर यहाँ से डायरेक्ट पोजीशन ले सकता है एज अ जो प्रीवियस इसको मान के स्टॉप लॉस, और राइड कर सकता है रैली को जहाँ तक करना चाहे। ठीक है, सेम चीज़ अगर हम इस रेंज में देखें, ठीक है, मार्केट यहाँ पे रेंज कर रही थी, तो ऑब्वियसली कैंडल के कलर का कोई मीनिंग नहीं होता है असली में। ठीक है, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है अनटिल अनलेस आपके मार्केट स्ट्रक्चर में चेंज ना आए। ठीक है, कैंडल का कलर तभी इंपॉर्टेंट है जब आपका मार्केट स्ट्रक्चर कंटिन्यू या चेंज होता है। बीच में कैंडल रेड ग्रीन कुछ भी चल रही हो, अगर हम 5 मिनट के चार्ट में देखें, अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं अगर, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें सपोज, अब ऑब्वियसली ये इतनी सारी कैंडल चेंज हो रही हैं बार बार, हर ऑल्टरनेट कैंडल के बाद कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे रेड है, ग्रीन रेड। अगर हम इसको सोचेंगे तो ऑब्वियसली आप ट्रेड नहीं ले सकते हो, बायस आपका सेट नहीं है। बट अगर आप सिर्फ इसको हमें ऑडिबल, किसी को आवाज़ नहीं आ रही, कोई कह रहा है? यस सर, ऑडिबल। ओके ग्रेट। सो ऑब्वियसली आपको हर कैंडल को कंसिडर नहीं करना है। कैंडलस्टिक चार्ट है, डेफिनेटली कैंडलस्टिक चार्ट है। आपको कैंडल पड़ी है यूट्यूब में, बहुत लोगों ने सिखाया होगा कि हाँ ये बुलिश पैटर्न है, ये बियरिश पैटर्न है ऑब्वियसली। ठीक है, बट वो बुलिश या बियरिश पैटर्न आपको कब देखना है वो मैटर करता है। वो बुलिश या बियरिश पैटर्न आपको किसी भी एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस लेवल के अराउंड देखना है। मे बी वो इंपॉर्टेंट लेवल आपका स्विंग लेवल हो सकता है, ठीक है, रेजिस्टेंस हो सकता है, जैसे सपोर्ट हो सकता है, जैसे ये हो सकता है। जैसे सपोज इस चार्ट में अगर हम देखें तो ये हमारा एक रेफरेंस लेवल है, ठीक है, स्विंग लो है। सिमिलरली हमारा ये पॉइंट है, ये एक स्विंग हाई है। ठीक है, अगर मार्केट इनके लेवल के बाहर जाती है उसके बाद ही हम अपना बायस सेट करेंगे, उसी के बाद हम अपना ट्रेड लेना स्टार्ट करेंगे, राइट। जैसे इस पॉइंट पे अगर हम देखें, ऑब्वियसली यहाँ पे दिखाया मार्केट ने कि हाँ मे बी पॉसिबिलिटी है अपसाइड जाने की, ठीक है, बट अल्टीमेटली ये ट्रैप था, स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा अगर किसी ने लिया। बट सिमिलरली यहाँ पे जब मार्केट ने क्लियर हमको वो दिया, ठीक है, तो मे बी हम अपना बायस स्विच कर सकते हैं कि हाँ शायद मार्केट अब शिफ्ट करना स्टार्ट कर रही है अप साइड में, और हम बुलिश पोजीशन लेने का ट्राई कर सकते हैं, सोच सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है, सेम चीज़ आप किसी भी कभी भी आप देखो, किसी भी टाइम फ्रेम पे देखो, सेम चीज़। अगर ये स्विंग लेवल है इस टाइप से और ये एक स्विंग लेवल था, ठीक है, मार्केट ने क्या करा, मार्केट यहाँ से ऊपर आया, नीचे रीटेस्ट करा, थोड़ा डीप गया। ऑब्वियसली ये थोड़ा डीपर रीटेस्ट है, और ये होता इसीलिए कि जो पेंडिंग स्टॉप लॉसेज है सिस्टम में हम उसको हंट करते हैं बेसिकली इंस्टीट्यूशंस, तो ये चीज़ें होती इसीलिए। और उसके बाद किसी ने मे बी शॉर्ट यहाँ पे लिया हो और उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया होगा, ठीक है, नो इश्यूज इन दैट। उसके बाद ये क्लियर था हमारा कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होना स्टार्ट हो गया फिर से, ठीक है। तो हो सकता था कि आप हाँ अगर किसी को लॉन्ग लेना तो इस पॉइंट पे लॉन्ग ले सकता था, ठीक है, यहाँ स्टॉप लॉस लेके जो भी टारगेट है सेट करके, ठीक है। बीच की जो ये कैंडल थी, मेरा कहने का पर्पज़ ये, जो बीच की ब्लैक और ग्रीन कैंडल थी, ये मैटर नहीं करती है। अगर आपको कैंडल बुलिश बियरिश अगर आपको एनालाइज करना है, उससे एक बायस फॉर्म करना है, तो आप उनको या और आपको पैटर्न अगर कुछ देखना है उसमें, तो आप उनको एट इम्पॉर्टेंट स्विंग लेवल से कंसिडर करोगे, राइट। उसको आप बीच में कभी भी कंसिडर नहीं करोगे कि बीच में कैंडल्स क्या परफॉर्म कर रही है क्या नहीं कर रही।
कैंडल्स हम सिर्फ इंपॉर्टेंट स्विंग लेवल्स के अराउंड देखेंगे, राइट? यहाँ तक डाउट है किसी को? गाइस किसी को डाउट है यहाँ तक? इंपॉर्टेंट स्विंग लेवल का मतलब रेंजिंग कह रहे हैं ना आप सर? इंपॉर्टेंट स्विंग लेवल हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे नॉर्मली हम सपोर्ट कहते हैं जिनको, रेजिस्टेंस कहते हैं जिनको, जो भी ऐसा पॉइंट जो आपको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट वहाँ से टर्न हुई है, राइट? जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से मुझे दिख रहा है मार्केट यहाँ से करेक्ट गिरी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सिमिलरली मेरे को ये दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से टर्न हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आप मान सकते हो, ठीक है? तो उसके रेफरेंस में हम देखेंगे, उसकी कंपैरिजन में हम अपना कैंडल्स देखेंगे कि कैसे परफॉर्म कर रही है या क्या हमारा वो रिएक्शन दे रही है उन लेवल्स पे, ठीक है? ये हमारा मतलब होता है उसका। थैंक यू।